हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सुखे दुख भोग जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, दुख भोग जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ, हे हरि गुण गाते जाओ, हरि गुण गाते जाओ, हरि को जाते जाओ, हरि को जाते जाओ, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हाथ उठा के कीर्तन करें, मेरे साथ गाएं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ओ सीताराम 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 सीताराम, ओम कुंद माधव गोविंद बोलो, कुंद माधव गोविंद बोलो, केशव माधव हरि हरि बोलो, केशव माधव हरि हरि बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि है हमारा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, सबकी आवाज आए, बोलो राधे 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 राधे। तो ये कलयुग में रहने क्यों दिया? हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, यदि मन्नत पूरी ना हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। तो लोग एक ही साधना में नहीं करते। गणेश जी ने जल्दी नहीं सुनी तो भोलेनाथ को पकड़ लेते हैं, भोलेनाथ ने जल्दी नहीं सुनी तो माता जी को। एक की साधना कभी नहीं करते और भगवान बदलते रहते हैं, इसलिए भगवान को कभी बदलना नहीं चाहिए। पूजा सबकी करो। लोग यहाँ गलती करते तो एक की पूजा करें। अब जो बजरंगबली का भगत है भोलेनाथ को हाथ ही नहीं लगाता, ऐसा नहीं। पूजा सबकी करो पर हमारा इष्ट एक हो, और हमारा इष्ट होना चाहिए, हमारे इष्ट होना चाहिए, एक होना चाहिए, जिसकी हम नियमित साधना करें। तो कलयुग में तो लोग बदलते रहते हैं और पता नहीं किस किस को पूछते रहते और पता नहीं कैसी कैसी पूजा कर रहे हैं। लोग माता पिता जो कहेंगे वो नहीं सुनेंगे, गुरु जो कहेगा उसकी नहीं सुनेंगे, कहीं कुछ देख के आ गए तो बस वही काम शुरू कर देंगे। तो कलयुग की बड़ी विचित्र गति है। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने
ये कलयुग को रहने क्यों दिया? तब नारद जी कहते देखो कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं। अब ये कलयुग क्या है? किसी के 4 लड़के होते हैं, किसी के 4 लड़के, और 4 में से अगर चौथे नंबर का बिगड़ा निकल जाए तो? वैसे ही ये भगवान के 4 लड़के हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। पहला युग कौन था? सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, अब कलयुग है। तो ये कलयुग क्या है? भगवान का बिगड़ा हुआ लड़का है और ये किसी की नहीं सुनता। कलयुग में कलयुग किसी की नहीं सुनता और कलयुग के मनुष्य किसी की नहीं सुनते। हाँ हाँ कर लेंगे पर सुनेंगे नहीं। बच्चा सुनता रहेगा पर उठ के जाएगा नहीं कि माचिस ला दें। वो हाँ हाँ करता रहेगा पर पानी नहीं ला के देगा। और करते मन की हैं, कलयुग भी अपने मन की करता है। ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए। फिर ये कलयुग को रहने क्यों दिया? कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। कलयुग में एक बहुत अच्छा गुण है कि एक तो इसमें भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमरे उतरे भव पारा। इसमें तपस्या करने की जरूरत नहीं, 100 वर्ष तक एक जगह बैठ के ओम नमः शिवाय जपने की जरूरत नहीं है। और कलयुग में सबसे अच्छी बात क्या है कि यदि आपने सोचा कि मैं हवन करूं, मैं यज्ञ करूं, मैं कथा करूं, मैं दान करूं, मैं भंडारा कराऊं, आपने मन में सोचा, आप विचार कर रहे हैं, तो कलयुग का है कि आपको पुण्य मिल जाएगा। मतलब आपने मन में सोचा कि मुझे कथा सुनना है, भागवत कथा सुनना है, तो आपको पुण्य मिल जाएगा। और कलयुग में यदि आपने मन में किसी का बुरा सोचा तो उसका पाप नहीं लगेगा। आपने सोचा कि इसका मुकुट अच्छा है, इसकी गाड़ी अच्छी है, या मैं ये चुरा लूं, तो इसका दोष नहीं लगेगा। इंसान मन से भी पाप करता है ना, मन से पाप करता है। कभी कभी हम मन से सोच के पाप कर लेते हैं, मन में बड़बड़ बड़बड़ करने लगते हैं, तो उसका दोष नहीं लगता। और कलयुग में यदि आपने सोचा कि मैं कथा कराऊं, पूजा पाठ हवन यज्ञ करूं, तो उसका पुण्य मिलता है। और बताएं नारद जी, कलयुग में ज्ञान वैराग्य नहीं हो सकता, कोई वैरागी नहीं हो सकता। लोग छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ते, तो वैराग्य नहीं हो सकता। कलयुग में केवल भगवान की भक्ति, भगवान का नाम ही मोक्ष का है। इसमें एक साधन है कि कोई चमड़े की जुबान से भगवान का नाम ले ले, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए तो कलयुग में बोलना पड़ता, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। पर मजाल हम लोग ले लें। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक दिन की बात नहीं, मैं रोज की बात कर रहा हूं। तो रोज हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, ये बोलना चाहिए। कहा कि कलयुग के कारण जो भक्ति की दासी थी मुक्ति, वह भी इस श्लोक को छोड़ करके चली गई। भगवान ने भक्ति की दासी किसको बनाया था? मुक्ति को। पर वो भी कलयुग के पाखंड से चली गई। तो नारद जी से कहा कि भक्ति देवी ने कहा कि प्रभु नारद जी, आप मेरे पुत्रों को अचेत हैं, उनको अच्छा कर दें, उनको सचेत कर दें, क्योंकि मैं बड़ी दुखी हूँ। माँ अच्छी है और पुत्र बीमार हो, अचेत हो, तो ये ज्ञान और वैराग्य को अच्छा कर दें। कथा में आए हैं तो 3 चीज अवश्य देगी, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति यहाँ आने से मिल गई,
कथा सुनने से वैराग्य और ज्ञान मिलेगा, क्योंकि आप जब तक कथा में ध्यान रहेगा आप संसार से छूट जाते हैं, भगवान में ध्यान लग जाता है। अब नारद जी ने बहुत वेद मंत्रों का पाठ करा ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए, पर वो उठने को राजी नहीं। बहुत जल छिड़का पर वो उठने को राजी नहीं। नारद जी परेशान हो गए, क्योंकि मैंने वचन दिया था इनको अच्छा कर दूंगा, अब ये दोनों उठ नहीं रहे, मैं क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म करो। अब नारद जी भी परेशान हो गए, जिसको मैंने वेद मंत्रों का पाठ सुनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर सत्कर्म कौन सा है। तो सनत कुमारों से पूछा कि बस मैं इसलिए त्रिलोकी में घूम रहा हूं कि आप मुझे वो सत्कर्म बताएं जिससे भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाएं, अर्थात सचेत हो जाएं, अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। तब नारद जी से कहा कि नारद जी आप तो अपनी बताई हुई दवाई भूल गए। नारद जी से क्या कहा कि नारद जी आप तो अपनी बताई हुई दवाई भूल गए। बोले मेरी बताई हुई? बोले हाँ। बोले भागवत सप्ताह विधि करें, अर्थात जो आपने ब्रह्मा जी से सुनी थी। भागवत जी भगवान विष्णु ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को बताई थी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी, नारद जी ने व्यास जी को बताई थी, व्यास जी ने सुखदेव जी को बताई थी, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को बताई थी, और जब परीक्षित को बताई तो हम सबको भी सुनने को मिली। बोले सप्ताह श्रवण विधि करो। तब नारद जी ने भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए सप्ताह श्रवण विधि करी। ये जो सप्ताह श्रवण विधि का अर्थ क्या है कि जो आज से 7 दिन तक आप कथा सुनेंगे, ये सप्ताह श्रवण विधि है। तब नारद जी ने कथा करी सप्ताह श्रवण विधि। सनत कुमार जी व्यासपीठ पे बैठे और नारद जी ने कथा श्रवण करी। जब कथा शुरू हुई थी तो कोई नहीं था। जब सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ करी तब कोई नहीं था, केवल नारद जी सुनने वाले थे। और जब थोड़ी देर बाद जब कीर्तन खत्म हुआ तो नारद जी क्या देखते हैं, वहां पे भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, वैराग्य आ गया, गणेश जी आ गए, बजरंगबली आ गए, सब देवी देवता नर नाग यक्ष किन्नर त्रिलोकी आकर के वहां पर कथा को श्रवण कर रही है। और जब कथा श्रवण हुई, जब कथा हुई तो कहते हैं गणेश जी से लेके 33 कोटि देवी देवता सब आ गए। अब अपना ये क्षेत्र हनुमान जी का मंदिर तो है ही देव स्थान, पर अब ये वृंदावन बन गया है। यहाँ पे गणेश जी, भैरू महाराज, बजरंगबली सब आ गए, क्योंकि जहाँ पे कथा होती है वहाँ पे सब देवी देवता आ जाते हैं और सबको सुख शांति समृद्धि मिलती है और भक्ति बढ़ती है। और जो भक्ति बढ़ जाती है तो मुक्ति मिल जाती है। भक्ति एक धागा, उसका दूसरा कोना मुक्ति है। यदि आपने भक्ति कर ली तो ये भक्ति का दूसरा धागा मुक्ति का कहाँ पे, भगवान के पांव चरणों की तरफ ले जाता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। देख लो एक की आवाज आ रही है, बाकी तो सब धीरे से बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि पड़ोसी नहीं सुन ले। पर आप जोर से जय बोले। आप लोग मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता, कोई नई बात तो है नहीं। और बाद में बोलूंगा, आप लोग जय नहीं बोल रहे थे। और मेरा और हमारी भजन मंडली का एक ही काम है कि आपके मुख से भगवान का नाम निकलवाए। प्रभु की कृपा है, हम लोग तो लेते ही रहते हैं, पर ये 7 दिन का आयोजन तो आप लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि आपके मुख से भी भगवान का नाम निकले, क्योंकि आप थारी मारी करने लग जाते हो।
आई हो किस काम से तुम राम बोलो श्याम बोलो, काम से तुम राम बोलो श्याम बोलो, आई हो किस काम से तुम राम बोलो श्याम बोलो। घर से कह के यूं निकली मैं कथा सुनने जाती हूँ, घर से कह के यूं निकली मैं कथा सुनने जाती हूँ, कथा के अंदर बैठ के तुम तेरी मेरी करती हो, कथा के अंदर बैठ के तुम तेरी मेरी करती हो, तेरी मेरी घर कर लेना राम बोलो श्याम बोलो, तेरी मेरी घर कर लेना राम बोलो श्याम बोलो, आई हो किस काम से तुम राम बोलो श्याम बोलो। तो हम किस काम के लिए आए हैं? भगवान का नाम लेने, और आपको जय बोलना है, भगवान का मंत्र बोलना है, और मैं कुछ बोलूं वो आपको उच्चारण करना है, बाकी कोई काम नहीं है। चिरौंजी का प्रसाद, केले का प्रसाद उतना फल नहीं देगा, सही बता रहा हूं। फल वही चीज देगा जो आप कानों से सुन रहे हो और जो मुंह से बोल रहे हो। केवल 7 दिन की कथा का उद्देश्य ये कि आप भगवान की कथा को कानों से श्रवण करें। ये कानों का प्रसाद है, मुंह का प्रसाद नहीं। ये केले का, पंजीरी का, लड्डू का 56 भोग हमने गणेश जी को लगाया, ये तो मुंह का प्रसाद है। पर भगवान की कथा का प्रसाद ये कानों वाला, ये कानों से मन में जाता है, आनंद करता है, और यही अंतरात्मा को झंझोड़ देता है। इसलिए इस कानों के प्रसाद को लें और मुख से भगवान का नाम लें, और 7 दिन नियम से आए और पड़ोसन को भी लेके आए। ऐसा नहीं कि अकेले ही कथा सुने। आप यदि कथा में बैठे तो आपको पुण्य कितना मिलेगा? सामूहिक कथा सुनने का बहुत पुण्य मिलता है। एक व्यक्ति को इतना पुण्य मिलेगा जितने सब लोग कथा सुन रहे हैं, और जो आपके कहने पे आएगा उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए कथा सुनना और कथा सुनाना। अब गोकर्ण उपाख्यान आता है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। जैसा नाम वैसा काम था। पंडित जी पुत्र शोक में थे, अर्थात उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते हैं। भगवान ने सब प्रकार से संपन्न रखा, पर वो पुत्र से बड़े दुखी, क्योंकि कोई संतान नहीं। बिना संतान के घर काटने को दौड़ता है, खाली खाली रखता है, रोने धोने की आवाज ना हो, चिल्ला चोट ना हो, कब्बसी ना टूटे तो आनंद नहीं होता। आजकल कब्बसी नहीं टूटते, बच्चे मोबाइल की स्क्रीन तोड़ते हैं भट्ट से करके। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ये आत्मदेव महाराज बड़े दुखी रहते हैं कि बस संतान नहीं है, संतान नहीं है। जीवन में देखो जो भी है सब भगवान की कृपा है। यहाँ जितने बैठे हैं कोई दुखी नहीं है, और यहाँ जितने बैठे कोई सुखी नहीं है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अच्छा मैं पूछूं दुखी हो तो आप बोलोगे दुखी नहीं। सुखी हो नहीं। बताओ सुखी हो कि दुखी हो? नहीं। सुख और दुख इतना ही है कि आप चैन से सो रहे हो, बस आप 2 रोटी खा रहे हो और रात को नींद आ रही है, बस इतना ही सुख है। बाकी कोई सुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। एक ना एक दुख सबके साथ लगा है। किसी के साथ घुटने का दर्द, किसी के साथ कमर का दर्द लगा है, किसी के साथ सर दर्द लगा है, और किसी किसी के साथ तो फोकट का दर्द लगा हुआ है। हम बेवजह भी दुखी रहते हैं। इसलिए सुखी कोई नहीं है, सब दुखी हैं। और एकाधिक कारण से यदि हम दुखी हों तो भगवान को परेशान मत करो, सब चलता है। हम लोग कर्जा उतारने आए हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति सांस ले रहा है, जो व्यक्ति सांस ले रहा है वो दुखी है। सबका एक भगवान ने हमें 99 चीजें अच्छी दी हैं। एक चीज यदि कोई कम दी है तो उसका दुख सतवाना मत करो, उसको भूल जाओ कि चलो ठीक है। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण पंडित जी बस संतान का सब कुछ ठीक है, पर संतान हो जाए, संतान हो जाए, बड़े परेशान होने लगे। एक समय तो इन्होंने घर छोड़ दिया, जंगल में चले गए, मरने का संकल्प ले लिया। पर कहते संत मिल गए, गुरु मिल गए। अब इन्होंने गुरु को अपनी वेदना बताई, संत को अपनी वेदना बताई। कोई बात गुरु को कहो, माता पिता को कहो तो वो दुख दूर करेंगे।
पर हम कोई बात माता पिता को नहीं कहेंगे, सास ससुर को नहीं कहेंगे, बड़े भाई को नहीं कहेंगे, गुरु को नहीं कहेंगे, वो नालायक दोस्तों को कहने में लग जाएंगे, वो तो और मजाक उड़ाएगा। इसलिए कहो उसी से जो कहे ना किसी से। हम लोग हर बात बोल देते, इसलिए हर बात किसी को बताई नहीं जाती। इन्होंने गुरु से कहा तो गुरुजी ने मुंह पे ही बात बोल दी। बोले मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा देखी है, इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों में तुमको पुत्र का शोक, पुत्र सुख नहीं मिलेगा। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए, नहीं कहा, बोले गुरु कर चाहे तो कर सकते हैं। बोले महाराज बस कैसे भी एक पुत्र हो जाए, नहीं तो मैं अपना देह त्याग दूंगा, मर जाऊंगा। अब संत बड़े दुखी, तो संत चाहे तो बदल सकते हैं, गुरु चाहे तो भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। काल को कोई यदि बदल सकता है तो महाकाल बदल सकते हैं, क्योंकि वो काल है, वो महाकाल है। तो संत ने कहा कि देखो ये फल ले जाओ, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ पुत्र अवश्य होगा, पर देखो तुम मेरी बात ध्यान रखना, पुत्र सुख तुमको नहीं मिलेगा। बोले बस महाराज पुत्र मिल जाए फिर तो सुखी तो मैं हो जाऊंगा, एक बार बहू आ जाए फिर तो हम सुखी हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बस एक बार पुत्र मिल जाए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। जिसके पास नहीं, बस एक बार मकान बन जाए, एक बार प्लाट मिल जाए, एक बार कार आ जाए, एक बार ये नौकरी लग जाए, बस छोटी छोटी बातों को लेकर के हम बस उलझे रहते हैं। बस एक बार ये काम हो जाए फिर सुखी हो जाएंगे। पर मैं बताऊं, एक काम हो भी जाए ना तो भी आप सुखी नहीं हो पाओगे। अब इन्होंने पत्नी को फल दे दिया कि लो संत ने दिया है फल खाना, भगवान ने चाहा हमारे यहाँ पुत्र होगा। अब धुंधली ने सोचा कि कहाँ बुढ़ापे में फल खाऊंगी, पुत्र होगा, फिर इतना बहुत झंझट होगी, और कहीं फल खाने से भी पुत्र होता है क्या? विश्वास नहीं था। वो फल गाय को खिला दिया और झूठ माट का नाटक करा कि हाँ मैंने फल खा लिया, गर्भवती हो गई। पंडित जी भोले भाले, तो उन्हें क्या पता चलता। आदमी लोग वैसे भी भोले भाले ही होते हैं, क्योंकि दिन भर घर से बाहर रहते, कमाने के अलावा कोई काम सोचते ही नहीं उनको। गोपाल कृष्ण भगवान की। अब धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारे घर में आपकी जो पुत्र हो, जो संतान हो, मुझे दे देना, धन ले लेना। दोनों ने आपस में बात कर ली, गर्भवती होने का नाटक करा, और जो बहन का पुत्र था वो ले लिया और आत्मदेव को कह दिया ये हमारा ही पुत्र है। अब आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। अब जो फल गाय को खिलाया था उससे गोकर्ण महाराज हुए। बोलिए गोकर्ण महाराज की। आप भी मन में बोलना गोकर्ण जी। गोकर्ण का नाम उच्चारण करने से हमारे पितरों को शांति मिलती है। भागवत में जितने भी नाम आते हैं उनका उच्चारण हमें करना चाहिए। और पंडित जी के जो पुत्र था वो धुंधुकारी, ये बड़ा उद्दंड था, किसी की नहीं सुनता था। चोरी करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, हर दूसरे दिन शिकायत आने लगी। पंडित जी बड़े परेशान हो गए और उनके मन में आया कि इससे तो अच्छा मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था, कि कभी सभी पुत्र नालायक निकल जाए तो माता पिता दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा पुत्र तो अच्छा ही नहीं हो। अब परिस्थिति वही आ गई। और जो गोकर्ण जी थे वो बड़े वेद वेता थे, भगवान के भक्त थे, पूजा पाठ करने वाले थे, क्योंकि गाय का पुत्र थे। वो केवल गाय जैसे कान थे, बाकी उनका शरीर पूरा मनुष्य जैसा था। इसलिए गाय जैसे कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण जी हुआ। अब बड़े दुखी हो गए। तब पुत्र ने पिता को ज्ञान उपदेश करा कि पिता आत्मदेव ने कहा कि मेरा पुत्र नालायक निकल गया, गोकर्ण जी आप बताएं मैं क्या करूं।
तब गोकर्ण जी ने कहा कि देखिए, जीवन में असंतोष के कारण मन में लज्जा उत्पन्न होती है। यदि कोई कमी है तो मन में असंतोष होता है। समझना बात को। यदि हमारे पास किसी चीज की कमी है तो मन में असंतोष रहता, हम संतोषी नहीं रहते। हमारे मन में वही चीज होती, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। वो मन में असंतोष रहता है। अब मन में असंतोष रहता है तो फिर लज्जा भी उत्पन्न होती है। लज्जा से मनुष्य निर्बल हो जाता है। निर्बल से फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, क्योंकि मन में असंतोष है। फिर वो असंतोष के कारण जान नहीं पाता है कि लोग क्या कहेंगे। अब वो लोग क्या कहेंगे चक्कर में फिर मन में अपमान होता है, अपमानित मन में महसूस होता है। फिर क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ से मनुष्य शोक में चला जाता है, दुखी हो जाता है, और फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि काम नहीं करती, मन में असंतोष होता है तो फिर अतः फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। फिर इंसान घुल घुल के मौत की ओर बढ़ जाता है। इसीलिए असंतोष ही सब विपत्तियों का मूल है। कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। आपने संतोष कर लिया तो आप सुखी हो जाएंगे, नहीं तो आप दुखी रहेंगे। इसलिए हमेशा जीवन में संतोष रखना चाहिए। इसलिए आज संकल्प ले लें कि जीवन में कभी हम असंतोषी नहीं होंगे। हर चीज में संतोष को ढूंढें, आनंद को ढूंढें। संतोषी व्यक्ति 2 रोटी में भी खुश हो जाता है कि 2 रोटी मिली, 1 कटोरी दाल मिली, अपन संतोषी खुश हो गए। संतोषी व्यक्ति साइकिल में भी खुश हो जाता है। नहीं तो दुखी रहने वाला व्यक्ति के पास कार है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, फिर भी वो बंगले में बैठा दुखी रहता है। इसलिए दुख के बहुत कारण हो सकते हैं, पर सुख का कारण एक ही है। वो क्या है कि मन में हमेशा संतोष रखो। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इसलिए हमेशा संतोष रखना चाहिए। तो आज की कथा, पहले दिन की कथा नीम की कड़वी गोली जैसी होती है। ज्ञान, वैराग्य, मृत्यु की बातें, संतोष रखने वाली बातें होती हैं। इसलिए जीवन में जो मिल जाए, जो हो जाए, उसमें संतोष रहना सीखो। अब पिताजी जंगल में चले गए, गोकर्ण जी तीर्थाटन के लिए चले गए। धुंधुकारी ने माता से पैसे मांगे कि लाओ मुझे पैसे चाहिए बुरे कामों के लिए। जब तक था तब तक देती रही। फिर माता जी भी एक दिन कुएं में पधार गई कि ऐसा नालायक पुत्र मुझे मार डालेगा, अपमान करता है, गाली गलौज करता है, झगड़ा करता है। आजकल वो चीज हम देखते हैं, लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते, जी लगा के नहीं बोलते, अरे तुरे क्यों रे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। माता जी ने भी कुएं में कूद करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब धुंधुकारी साहब बिगड़ गया, आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं। 5 वेश्याओं का संग किया। अब ये खूब वेश्याओं ने इसको पैसे के लालच में रखा। जब इसकी चोरी पकड़ी जाने का डर लगा तो सोचा धन चला जाएगा, तो सोचा कि अब ये राजा के यहाँ चोरी करने लगा, एक दिन पकड़ा जाएगा। इसलिए उसके मुख में गरम कोयले डाल करके, बांध करके बुरी तरह निर्मम हत्या कर दी। और चारों जो वेश्याएं थी वह धन लेकर के चली गई। जब धन लेकर के चली गई और मरने के बाद धुंधुकारी प्रेत बन गया। भूत प्रेत नाम सुना होगा ना, जो अध कचरे मर जाते हैं, जिनका मरने का कोई
समय नहीं रहता, पर देश काल परिस्थिति के कारण मर जाते हैं। जिनकी मृत्यु होना नहीं थी पर परिस्थिति के कारण मर जाते हैं। जैसे भोपाल गैस कांड में काफी लोग मरे, पर सबकी मृत्यु नहीं आई थी, वो परिस्थिति के कारण मर गए। अभी कोरोना काल गया है, कई लोग कोरोना के कारण चले गए, उनकी मृत्यु नहीं आई थी पर वे भी चले गए परिस्थिति के कारण। इसलिए देश काल परिस्थिति के कारण जो चले जाते हैं, जिनको जाना नहीं होता वो अचानक चले जाएं, या कोई जबरदस्ती मार दे, कुएं में धकेल दे, आग में अंगारे डाल करके, जैसे धुंधुकारी को मारा, तब धुंधुकारी प्रेत बना। प्रेत और पितर में अंतर होता है। जब हम पूजा पाठ करते हैं, पाटा भरते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वो प्रेत पितर बन जाता है, और यदि कोई ना करे तो वो प्रेत बन जाता है। अब ये धुंधुकारी प्रेत बन गया और अपने ही घर में वीरान में रहने लगा, लोगों को डराने लगा। सुनसान घर, सुनसान जगह देखकर हमें डर लगता है। अब एक समय गोकर्ण जी घूमते घूमते अपने घर को आए, कि देखा कि चलो मेरा घर है जहां पे मैंने जन्म लिया, इसको मैं देखूं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो हमारी जन्मभूमि है, जहां पे हमने जन्म लिया है, वो स्वर्ग से भी महान है। आज गोकर्ण जी जब वहां पर आए तो उन्होंने अपने घर को देखा, पर देखा कि कोई उन्हें डरा रहा है। कौन डरा रहा है? प्रेत, धुंधुकारी। तब गोकर्ण जी ने जल छिड़का, बोले तुम कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? तब कहा, अहम भ्राता त्वं दियो अस्मि धुंधुकारिति नाम सह स्वीकीयेयं नेव दोषेण ब्रह्मत्व नासितम मया। अर्थात मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधुकारी, और मैं प्रेत बन गया हूँ। तब गोकर्ण जी कहा कि हमने तो तुम्हारे नाम का पिंडदान कर दिया, गया जी में मैंने श्राद्ध भी कर दिया, तर्पण भी कर दिया, फिर तुम प्रेत कैसे रह गए? तब कहा, यह अभी सुनने के लिए लायक, सुनने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है। तब वो धुंधुकारी ने क्या कहा? जो प्रेत बना है, भागवत जी में लिखा है कि वो प्रेत कहता है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपयाम परम कंचित्व विचारय सांप्रताम। अर्थात मेरे पाप ही इतने हैं, मैंने इतने पाप किए हैं कि गया जी में श्राद्ध करने से मुझे मुक्ति नहीं मिलती। हम लोग क्या कहते हैं कि हम तो गया जी में छोड़ के आ गए, अब पूजा पाठ करें कि नहीं करें, तर्पण करें कि नहीं करें। सच बोलो ना, तो हमको पूजा पाठ करने में जोर आता है आजकल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। टीवी देखेंगे, आराम से देखेंगे, मोबाइल आराम से चलाएंगे, सब कुछ आराम से करेंगे, खाना पीना, घूमना फिरना। और जहाँ भी हमने थोड़ी सी पूजा पाठ करी या पूजा पाठ के बारे में बात चली, तो हमें ऐसा लगता है 2 घंटे कौन बैठेगा, पूजा कौन करेगा। वो अग्यारी का धुआं तो घर में घुटाता है, धास धास के औंधे हो जाते हैं। तो हम सबको आलस आता है, जोर आता है, हम करना ही नहीं चाहते। और उसमें यदि बहाना मिल जाए कि वो पिताजी पिछले साल गया जी में गए थे, वो छोड़ के आ गए, अब तो हमको करना ही नहीं, हम तो फ्री हो गए, हम तो घूमेंगे फिरेंगे। तो ये बात आप कागज पे लिख लो कि पूजा पाठ कभी बंद मत करो। भले ही आप गया जी में छोड़ के आ गए हो, पर गया जी में छोड़ के आने से कोई छूटता नहीं है, ये लिख लो। किसी विद्वान पुरुष से पूछ लो, गया जी के पंडित जी से पूछ लो, वहां पूछ के भी आना। मुझसे कोई कहता है पंडित जी गया जी में छोड़ के आ गए, पूजा पाठ करे कि नहीं करे, तो मैंने क्या वहीं के पंडित जी से पूछ के आना था। वही बताते कि पूजा पाठ करे, वो तो बोलते कि नहीं तुम करना, क्योंकि वो तो कर्जे से मुक्त हो गए। पर जब तक हम जिंदा हैं, हमारे माता पिता गुरु पीढ़ी
यहाँ तक कि हमारे जो परिचित हैं, जो हमसे आशा करते, वो भी हमसे तर्पण की आशा करते हैं। आपसे कोई धन दौलत नहीं मांगता। और 16 दिन श्राद्ध के तर्पण करना चाहिए, भले ही छोड़ के आ जाओ, क्योंकि व्यक्ति पाप ही इतने करता है। इसीलिए 16 दिन तक तर्पण करें। अन्न, जल, गंगा जल, तुलसी, काले तिल, जौ का प्रयोग करें। 11 से 12:30 के बीच में धूप ध्यान करें। गाय को चारा खिलाएं, कौवे को, कुत्ते को छत पे अनाज रखें, भोजन रखें। ये सब तो तर्पण और 16 दिन नहीं करना चाहिए, रोज तर्पण का विधान है। रोज सूर्य नारायण को जल देते तो तर्पण का विधान भी है। इसलिए तर्पण करना चाहिए। आपका काल सर्व दोष, पितृ दोष, जितने भी दोष होते हैं ना, वो पितरों की शांति से हो सकते दूर। गणेश जी के 10 दिन हमने गणेश जी को 10 पूजा पाठ करी। चतुर्थी के दिन बिठाए, 14 के दिन उठाए। गणेश जी के 10 दिन हमने खूब पूजा पाठ करी। अब उसके बाद नियम से माता जी के दिन आना चाहिए। गणेश पूजन के बाद माता का पूजन होता है, पर प्रकृति में 16 दिन श्राद्ध के बीच में दिए। गणेश जी का पूजन, फिर 16 दिन श्राद्ध के, फिर नवरात्रे 9 दिन के आएंगे। तो ये बीच में 16 दिन श्राद्ध के क्यों दे दिए? क्योंकि आपके देवी देवता भगवान नहीं है, आपके देवी देवता आपके पितृ हैं, जो अभी संसार में नहीं रहे। गणेश जी को तो पहले 10 दिन इसलिए कह दिया कि भोलेनाथ ने डमरू बजा के बोल दिया कि मेरा बेटा सबसे पहले पूजाएगा। बोलो गजानंद गणपति महाराज की। अभी गणेश जी के 10 दिन साधना होती है, मैं सालों से बोल के आया हूँ। यहाँ गणेश जी बिठाए तो अपने मम्मी पापा की भी 3 परिक्रमा करो। गणेश जी ने 3 परिक्रमा करी थी, एक बार झगड़ा हो गया था, पता है कि नहीं कथा? बोलो गजानंद गणपति महाराज की, लंबोदर महाराज की। कुछ परिवार में हंसी मजाक बातचीत हुई तो भोलेनाथ जी ने कहा जो सबसे पहले त्रिलोकी की परिक्रमा करके आएगा वो सर्वश्रेष्ठ। भोलेनाथ जी ने कहा जो त्रिलोकी की परिक्रमा करके आएगा वो सर्वश्रेष्ठ है। अब वो लड़ाई कार्तिक जी और गणेश जी के बीच में थी। कार्तिक जी तो दुबले पतले मोर पे बैठने वाले, उनने तो बिना सोचे समझे उड़ान भर ली। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब हमारे इधर गणपति महाराज, अब गणपति महाराज तो देखे ही हैं कैसे हैं। तेरा तोंड तुंडाला, तेरा सूंड सुंडाला, तू गोरा का प्यारा, तू शिव का दुलारा, तू तेरी मोहिनी मूरत मूसक सवारी हो, जय गणपति विजय हमारी हो। तो गणेश जी तो वैसे ही मोटे ताजे और उस पर उनका वाहन भी चूहा। तो गणेश जी ने सोचा अपन तो हार गए, पर गणेश जी ने कहा नहीं अभी नहीं हारे, बुद्धि का उपयोग करो। तो गणेश जी ने बुद्धि का उपयोग क्या करा कि त्रिलोकी तो भगवान माता पिता में भी है, माता पिता में भी त्रिलोकी है। जो माता पिता को पूज ले उसको भगवान पूजने की आवश्यकता नहीं। हमारे विठ्ठल भगवान ये क्यों है? तो अब गणेश जी ने क्या करा, मम्मी पापा की 3 परिक्रमा कर ली, भोलेनाथ पार्वती की 3 परिक्रमा कर ली। और कार्तिक महाराज जब त्रिलोकी की परिक्रमा करके आए तो गणेश जी तो वहीं बैठे लड्डू खा रहे। बोलो गजानंद गणपति महाराज की। तो कार्तिक जी ने कहा ये तो बेईमान नहीं है, मैं तो त्रिलोकी की परिक्रमा करके आया हूँ। बोले नहीं, माता पिता में भी त्रिलोकी होते हैं। इसलिए भोलेनाथ ने कहा कि गणेश जी ने बुद्धि का उपयोग करा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ यही है, प्रथम पूज्य यही है। इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। पर दूसरे नंबर पे माता जी नहीं आई, दूसरे नंबर पे हमारे पितृ देवता आए। इसीलिए पितरों का तर्पण अवश्य करें। ये कथा इसलिए मैंने बताई। गणेश जी 10 दिन बिठाए तो सब बच्चों को कहता मम्मी पापा की 3 परिक्रमा करो। गणेश जी बिठाने का मतलब ये है कि आप उनकी शिक्षा को जीवन में आचरण में लाएं। यूं नहीं कि उनको लड्डू खिलाया, डीजे पे गाने बजाए और फिर बोले खमा आया है। बोलो गजानंद गणपति महाराज की।
अभी तो एक चीज नहीं होगी। बोले पंडित जी वो गणेश जी बाल्टी में खमा दिए थे, अब वो तीन दिन से ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या करना है? अब मैंने कहा मैं क्या करूंगा? बोलो गजानंद गणपति महाराज की। अब जिनने बाल्टी में खमाए थे तो पहली बात तो घर में नहीं खमाना चाहिए, दूसरा खमाओ बाल्टी में खमाओ तो मिट्टी के लाओ तो खमाओ, नहीं तो वो नहीं खमे तो फिर पंडित जी क्या बताएंगे। इसलिए गणेश जी बाल्टी में भी खमाओ तो घर में नहीं खमाना, घर से दूर खमाना, और मूर्ति छोटी लाओ, और कई प्रकार के दोषों से आप बचो। और गणेश जी के साथ जो नारियल होता है ना, जो 10 दिन आप रखे रहते हो, उसको फोड़ के मत खाया करो। कुछ लोग फोड़ के खा लेते हैं, नहीं, वो तो गणेश जी के साथ विसर्जन का होता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो गणेश जी के 10 दिन के बाद 16 दिन श्राद्ध के पितरों के आते हैं। जैसे हम देवी देवता की पूजा करते हैं वैसे पितरों की पूजा करना चाहिए। घर के बाहर देवताओं की, घर के अंदर पितरों की चलती है। इसलिए पितरों को जल देना, जीते जी भी दो और मरने के बाद भी दो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब कुछ लोग बहाना बना लेते, जीते जी तो दिया नहीं, अब तर्पण कर रहा है। भाई अब गलती सुधार ली उसने, अब उसको याद आ रही है कि माँ थी, पिताजी थे तो ये अच्छा था, अब घर पे ताला रहता, कम से कम एक बूढ़ा मनक बैठा तो रहता था। तो गलती याद कब आती? जब व्यक्ति चला जाता है। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और उनकी याद आती है चले जाने के बाद। इसीलिए जीते जी भी पानी दो और मरने के बाद भी जल देना चाहिए। तो धुंधुकारी ने कहा कि मैं तो प्रेत बन गया हूँ, मेरे लिए कुछ उपाय करो। तब कहते हैं गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा, भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करे कि सूर्य नारायण भगवान आप जगत के पिता हैं, बताएं जिनका गया में जी में श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति ना मिले उनका क्या करना चाहिए। तब सूर्य नारायण जी ने कहा कि आप उनके लिए सप्ताह यज्ञ विधि करें, सप्ताह यज्ञ विधि करें, सप्ताह विधि का आयोजन करें। ये क्या है जो आप और हम सुन रहे हैं? भजन गाना जोन से इच्छा ज्यादा अच्छा थोड़ा सा। तो सप्ताह यज्ञ विधि करें। कथा में मुहूर्त हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना मुहूर्त के भी कथा कर लो। झगड़ा करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है क्या? वो तो सुबह 6 बजे भी शुरू हो जाता है, नल नहीं आए रे, क्या बनाना है। औरत बोलती क्या बनाना है, आदमी परेशान होता, वो औरत की जिंदगी बनाने में जाती है और आदमी की जिंदगी मनाने में जाती है। महिलाओं के पास, माताओं के पास क्या समस्या रहती है? क्या बनाना है, क्या बनाना है, रोज उठे नहीं, क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। और आदमी की भी बड़ी समस्या, क्या मनाना है। इसको कभी मम्मी को मना रहा है, कभी बीवी को मना रहा है, कभी बच्चों को मना रहा है, कभी बॉस को मना रहा है, कभी ठेकेदार को मना रहा है, तो उसकी जिंदगी मनाने में ही जाती है। इसलिए मुहूर्त मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो जैसे बिना मुहूर्त के झगड़ा कर लेते हो वैसे ही बिना मुहूर्त के कथा भी कभी भी सुन सकते हो। दिन में भी कथा सुन सकते हो, रात को भी कथा सुन सकते हो, श्राद्ध पक्ष में भी कथा सुन सकते हो। श्राद्ध पक्ष में सुनो तो अच्छी बात है, निश्राद्ध हो तो भी कथा सुन लो, और कलयुग में तो कभी भी कथा सुन लो। कथा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे काम के लिए मुहूर्त मत ढूंढो, भगवान का काम है, पूजा पाठ का काम है, तो मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। गणेश जी का विसर्जन करना है तो पंचक मत देखो। अब बहुत से लोगों ने 13 को ही गणेश जी उठा दिए, बोले क्यों? बोले 14 को तो पंचक है। अरे भाई गणेश जी का तो नियम ही 14 को उठने का है। भाई नियम क्या है कि गणेश जी चतुर्थी को बैठेंगे, 14 को उठेंगे। अब पंचक के चक्कर में तुमने एक दिन पहले उठा दिए। नवरात्र 9 दिन के तो तुमने 8 दिन में क्यों उठा दिया? अष्टमी को क्यों उठा दी? नहीं, पंचक का दोष भगवान को नहीं लगता, पंचक का दोष मनुष्यों को लगता है, भगवान को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान बड़े हैं, पंचक छोटा है। भगवान बड़े हैं, मुहूर्त छोटा है। इसलिए मुहूर्त से कथा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बिना मुहूर्त के भी कथा कर लो।
फिर व्यर्थ की बातें मत करो। कथा सुनने का मौका मिला है तो व्यर्थ की बातें मत करो, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ और संकल्पित होकर कथा सुनो कि हे प्रभु हम 7 दिन तक संकल्प से कथा सुनेंगे। गेहूं, चावल, काले तिल, जौ, तुलसी, गंगा जल जो मिल जाए उसको हाथ में लेके पल्लू में बांध के कथा को सुनेंगे। इसका नियम होता है। पंडित जी सत्यनारायण कथा में फूल देते हैं, आप रखते कि नहीं रखते? 5 अध्याय तक हाथ में। उसी प्रकार जब आप कथा सुनने बैठे हैं तो तुलसी दल, गंगा जल, काले तिल, जौ, फूल, अक्षत अपनी पल्लू में बांध के रख ले, हाथ में रख ले, नहीं तो पुड़िया में बांध के जेब में रख ले, पर रखे जरूर। एक छोटा सा कीर्तन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित। अगर किसी का भाव हो नाचने का तो आप बिल्कुल नृत्य कर सकते हैं, ठाकुर जी का दरबार है। माइनर कॉर्ड। सरे सधा धनी रे रे गरे सारे नी सारे सानी रे गा सारे सा। किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो शाम है हीरा। तो आए बड़े भाव से नृत्य करके हाजिरी लगाएं ठाकुर जी महाराज के चरणों में। तो कहें काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। देखिए थोड़ी देर का आनंद है, उसके बाद पुनः हम कथा श्रवण करेंगे। इसलिए अगर आपका ऐसा भाव हो ठाकुर जी के चरणों में नाचने का तो कोई शर्म ना हो, बड़े भाव से हाजिरी लगाएं। और अगर ना हो तो दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए कहीं तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, 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 ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है,
दर्शन का प्यासा दर्शन का प्यासा धर दे दिल वो तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है तेरे हर वादे पे मुझे इतबार है मेरे मन का मोहन तू दिल मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है के बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की। और सप्ताह यज्ञ विधि में हमें दीक्षा लेकर के कथा श्रवण करना चाहिए, अर्थात जीवन में गुरु बनाना चाहिए। बिना गुरु के पूजा पाठ अधूरी रहती है। और ये नियम पुरुषों के लिए है। स्त्रियों के लिए यदि वह पति है तो गुरु की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों के लिए पति सेवा ही सब धर्मों में श्रेष्ठ है, सब कार्यों में श्रेष्ठ है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति की सेवा करे, पर पुरुषों को चाहिए कि वह जीवन में गुरु अवश्य बनाए। स्त्री भी चाहे तो गुरु बनाते हैं, बना सकते हैं, पर स्त्रियों के लिए परम धर्म पति की सेवा ही है। उसके लिए कोई अन्य पूजा पाठ यज्ञ की आवश्यकता नहीं है स्त्रियों के लिए, क्योंकि माता अनुसुईया ने, माता द्रौपदी ने और तुलसी माता ने, आप देखेंगे कि पति सेवा से ही देवताओं को बालक बना दिया। अनुसुईया माता ने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को जल छीट करके बालक बना दिया। क्यों? पतिव्रत धर्म के कारण। भगवान वहां कहते कि पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा है, इसलिए स्त्रियों को पति सेवा करना चाहिए और पुरुषों को संकल्पित होकर के दीक्षा लेकर के कथा श्रवण करना चाहिए। पुरुषों के लिए तो नियम है कि वे जीवन में गुरु बनाए। अब क्या महाराज हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। जीवन में जो जिसका आप सम्मान करते हो और जो गुरु बनने योग्य है, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। पानी छान के पीना चाहिए और गुरु जानकर बनाना चाहिए। जल्दबाजी में गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा आ गई, जल्दी से 2 दिन में गुरु ढूंढा और बना लिया। बोले आज इस गुरु पूर्णिमा को बना लेंगे। 2-3 पंडित जी से बात करी, बोले वो कान फूंक दोगे, बोले हो। तो ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। फिर 4 दिन उनको तो कुछ आता ही नहीं है। आजकल वाले गुरुजी ज्यादा चल रहे हैं, फिर वो भी छूट गए तो फिर बोले ये आज गुरुजी मार्केट में नए आए हैं। तो ऐसा करने से हमें पाप लगता है। शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपने किसी को भी गुरु बोल दिया तो जीवन भर उसकी सम्मान करो, उसकी सेवा करो, गुरु पूर्णिमा पे ढोक दो। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि दीक्षित होकर के गुरु नाम लेकर के कथा को सुने, कथा श्रवण करे, गुरु बनाए। और जब कथा चले तो काम, क्रोध और लोभ का त्याग करें। ये काम पे जाना है, काम पे जाना है, काम अटक जाएगा, रुक जाएगा। हमें लगता है कि हमारे बगैर दुनिया ही नहीं चलेगी। गाड़ी को 80 की स्पीड से भगाते हैं, ऐसा नहीं करना। काम का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें। जब कथा श्रवण करें, पूजा पाठ यज्ञ करें, माता पिता गुरु की सेवा करें तो क्रोध ना करें। गुस्से में पाँव नहीं दबाए, नहीं तो नखून की लग जाती है, घड़ी की लग जाती है। क्रोध ना करें। और जब भगवान का काम करें तो लोभ ना करें, क्योंकि यदि आपके मन में लोभ आएगा तो फिर पूजा पाठ सार्थक नहीं होगी। इसलिए काम, क्रोध और लोभ को त्याग दें। इसलिए कसम खा लो कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे, 16 दिन तक गुस्सा नहीं करेंगे। कोई कितना भी गुस्सा करे हम मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। बेवक्त, बेवजह, बेइंतहा
बेवक्त बेवजह बेइंतहा यूं ही मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूँ। अर्थात हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, टेंशन नहीं पालना चाहिए। मुस्कुराने से आपकी सारी समस्याओं का हल निकल जाता है। 70% समस्याएं मुस्कुराने से हल जाए। कोई घर में गुस्सा है, आप भी गुस्सा हो जाओगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। इसलिए आंख को पानी से बुझाया जाता है। पर ऐसा भी नहीं कि कोई गुस्सा हो रहा और आप मुस्कुराओ तो उसको हर गुस्सा आ जाए। इसलिए थोड़ा सोच समझ के मुस्कुराना। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और किसी की बुराई ना करें। अभी अपन कथा सुन रहे हैं, आज से अपन ने संकल्प लिया है तो हमें बुराई नहीं करना चाहिए। फिर कथा सुनी है तो उसका श्रवण मनन भी करना चाहिए कि पंडित जी ने जो बात आज मुझे व्यासपीठ से बोली है वो कितनी सही है और कितनी गलत है, उसका मनन करना चाहिए, उसको जीवन में आचरण लाना चाहिए। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्यो तपोधनः वैकुंठस्थो यथा कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। अर्थात जो इस प्रकार भगवान की कथा को सुनता है, नियम से कथा सुनता है, कहते हैं भगवान कृष्ण मिल जाते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति मिल जाती है। और इस ज्ञान यज्ञ में सबको सेवा लेना चाहिए, जिसको जो मौका मिल जाए। जैसे ये कथा सभी की है, सभी का योगदान है, सब अपने अपने हिसाब से सेवा दे रहे हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। तो हम लोग इस आयोजन में क्या सेवा कर सकते हैं? अब सेवा करने के लिए पहले तो प्रसन्नचित्त होना ज्यादा जरूरी है। पहली दक्षिणा क्या है कि आप प्रसन्न हो। अगर आप प्रसन्न नहीं है और कोई कार्य करेंगे तो वो फलदायी नहीं होगा। तो पहला है प्रसन्नता से करें। फिर तीसरा, भगवान ने हमें 3 चीज दी है, तन, मन और धन। पहला तन, दूसरा मन और तीसरा धन। तो सबसे पहले हमारे पास समय हो तो हम तन से सेवा करें। पहला नंबर किसका आया? तन से। अब तन से भी बहुत सेवा होती है। भगवान के यहाँ पांडाल में आसन लगाना, प्रसाद वितरण करना, झाड़ू लगाना, कोई व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना, ये तन की सेवा है। और मन से भगवान का कीर्तन करना, कथा सुनना, लोगों को प्रेरित करना। अब जब देखें कि हम ना तन से सेवा कर पा रहे हैं ना मन से सेवा कर पा रहे हैं, तो फिर तीसरे नंबर पे आता है कि कुछ आप धन से सेवा करें, क्योंकि धन की आवश्यकता भी लगती है। इसलिए जो प्रभु की कृपा से हमारे पास उपलब्ध है, चाहे तन, मन या धन, उससे हमें इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। अब दूसरा, सहयोग के नाम पे, दान के नाम पे कभी ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। और दूसरा, हमें मिला ज्यादा है या हमने दिया ज्यादा है? भाई भगवान ने हमें जो दिया है उसी में से हमने कुछ दिया है। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने कुछ नहीं दिया और हम जबरदस्ती कहीं से लाए हों। जो दिया है वो भगवान ने दिया है, और जो हम दे रहे हैं वो भगवान को दे रहे हैं। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं तो जाले साफ ना करें, अभी साफ सफाई नहीं करना, केवल पितरों की सेवा और जल तर्पण करना चाहिए। और सिर पे घूंघट रख के सेवा करना चाहिए। ये शास्त्रों का विधान है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। हमें लगता है सर ढकने का ठेका केवल पुरुष स्त्रियों का ही है, ऐसा नहीं है। सर ढका हुआ पुरुषों का भी होना चाहिए, ना हो तो चोटी से सर ढका होना चाहिए पुरुषों के लिए, पर स्त्री का सर तो ढका होना चाहिए वस्त्र से, और चोटी बंदी होना चाहिए, और नाच गाने में सावधानी रखना चाहिए। घर में बांस की झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि हम श्राद्ध के दिन चल रहे हैं तो बांस की झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बांस में पितृ वास करते हैं। और
जब ब्राह्मण भोजन करे, जब आप किसी को निमंत्रण देने बुलाएं, किसी को निमंत्रण दें, तो उसकी थाली पुरुष को उठाना चाहिए, स्त्री को नहीं उठाना चाहिए। जैसे मान लो आप ब्राह्मण को बुला रहे हैं, बुआ को बुला रहे हैं, बेटी को बुला रहे हैं, भानेज को बुला रहे हैं, जवाई को बुला रहे हैं, तो नियम यह है कि वो भोजन की जो थाली है झूठी, वो पुरुष उठाए, क्योंकि पुरुष को पुण्य की ज्यादा जरूरत है, तर्पण की, श्राद्ध की। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि भोजन जिमाए, उनकी भोजन थाली उठाए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से यदि हम कथा को करते हैं, सुनते हैं, तो हमें मुक्ति मिलती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो धुंधुकारी की कथा, धुंधुकारी के लिए कथा गोकर्ण जी महाराज ने करी। अब जब गोकर्ण जी महाराज ने इस प्रकार सप्ताह यज्ञ विधि करी, तो प्रेत को कहीं बैठने का स्थान नहीं मिला, क्योंकि प्रेत क्या होता है, एक हवा का झोंका होता है, कोई शरीर नहीं होता उसके पास, केवल वो एक ज्योति स्वरूप होता है, हवा के महसूस होता है। और प्रेत हो, भूत हो, पितर हो, ये वन वे ट्रैफिक की तरह होते हैं। ये हमें देख सकते हैं, ये हमें देख सकते हैं, पर हम इन्हें नहीं देख सकते हैं। ये गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो भी हमारे भूत प्रेत पितर हैं, किसी को भूत लग जाते हैं तो भूत दिखता नहीं है, पर समझ में तो आता है। वैसे ही प्रेत पितर भी होते हैं, वो हमें देख सकते हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। अब वो धुंधुकारी जो प्रेत था, उसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। जैसे अपन सबको तो जगह है, अब कहीं बैठा है तो हवा चले तो वो उड़ जाए। तब वो प्रेत जो था, वो एक बांस के पौधे में, बांस का जो मंडप बना था, जो खंबे बने थे, वो बांस में जाकर के बैठ गया। जो बांस में देखा होगा खोखला होता है, बीच में जगह होती है, बांस सभी ने देख रखा है, इसलिए बांस का पौधा लगाया जाता है। बांस का पौधा लगाया जाता है जहाँ पे कथा होती है, वो हम लोगों ने भी लगाया, यहाँ पे भी एक स्थान दिया है। तो वो प्रेत ने 7 दिन कथा सुनी। पहले दिन की कथा सुनने से पहली गांठ, दूसरे दिन की कथा सुनने से दूसरी गांठ, और तीसरे दिन की कथा सुनने से तीसरे दिन की गांठ टूट गई बांस की। ऐसे 7 दिन की कथा सुनने से 7 गिठान टूट गई। और कहते हैं विमान आया और धुंधुकारी को ले जाने लगा, धुंधुकारी को ले जाने लगा। पार्षद आ गए भगवान की कि चलो तुमने कथा सुन ली, अब तुम्हारी मुक्ति हो गई, चलो बैठो विमान में। ऐसा हम लोगों के साथ भी होगा, तैयार हो? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। 7 दिन बाद अपने लिए भी विमान आने वाला है, तो जो तैयारी है वो सूटकेस वगैरह पैक कर लें। गोपाल कृष्ण भगवान की। अच्छा क्या बोल रहे हैं कुछ लोग? बोला काम है, अच्छा अभी शादी करना है, बेटे की शादी करना है, बहू के हाथ की गर्म रोटी खाना है। बोले महाराज फिर अपन विचार कैंसल करते हैं, तो हमारी तैयारी नहीं है। पर बताऊं, आप तैयारी करो या मत करो, वहां से यदि फोन आ गया तो फिर तो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए ज्यादा फूले फूले नहीं घूमना चाहिए। क्या मन क्यों फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। मन क्यों फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे मेरा वीर। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे मेरा वीर। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन क्यों फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। मन क्यों फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। पेट पकड़ के माता रोवे,
बाह पकड़ के भाई, पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपटी झपटी तिरिया रोवे, हंस अकेला जाय, मन क्यों फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे, मन क्यों फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मास, जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मास, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घरवास, मन क्यों फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे, मन क्यों फूला फूला फिरे, जगत में कैसा नाता रे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पंडित जी कथा ऐसे सुना रहे हैं आज पहले दिन की कि लग रहा है कि साधु सन्यासी बन जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपन हिमालय पे चलते हैं, या हरिद्वार के आश्रम में या ओंकारेश्वर के आश्रम में चलते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। तो देखो मेरे कोई ऐसा विचार नहीं कि आप लोगों को साधु सन्यासी माला देके करने का विचार। पहले दिन की कथा जो होती है वो कड़वी गोली होती है, जिसे आंख मीच के नाक पकड़ के जबरदस्ती बच्चों को कैसे दवाई गोली पिलाते हैं। आपने बच्चों को दवाई पिलाई है? नए लोगों को नहीं पिलाते आती, पुरानी जो माताएं बहनें उनको आदत है, चम्मच गरम तो नहीं हुई और वो जरा सी नाक पकड़ेंगी और झट से गोपाल कृष्ण भगवान की। बच्चा वो जो समझदार रहता है वो बच्चों को कैसी कड़वी गोली पिला देता है नाक पकड़ के। वैसे हम लोगों का काम भी रहता है थोड़ा हंसा के, थोड़ा भजन गा के, भक्ति ज्ञान वैराग्य मृत्यु शमशान घाट की बातें समझा समझा के कड़वी गोली खिला देते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो पहले दिन की कथा त्याग के बारे में है। किसके बारे में है? त्याग के बारे में, क्योंकि त्याग में सुख है। अब पंडित जी आप क्या कहना चाहते हो कि हम घर बार छोड़ दें, खाना पीना छोड़ दें? नहीं, त्याग में अंतर होता है। त्यागने का मतलब घर परिवार खाना पीना घूमना फिरना पहनना ओढ़ना नहीं त्याग का मतलब मन की धारणा है। त्याग कैसा? हमें यदि खाने में दाल बाटी मिल रही है तो भी हम प्रसन्न हैं, मूंग का हलवा मिल रहा है तो भी प्रसन्न है, और कहीं मूंग की दाल मिल गई उबली हुई तो भी प्रसन्न है। ये त्याग है। हमारे स्वभाव के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है और हम उससे दुखी ना हो, ये त्याग है। त्याग करने का मतलब किसी चीज को छोड़ना नहीं होता है, अपने मन को उस चीज में ढालना होता है। जिस चीज को आपने मान लिया सुख है, आपके मन ने जिसको मान लिया उसमें सुख दिखाई देगा, और जिसमें किसी में नहीं माना उसमें दुख दिखाई देगा। यही बैकग्राउंड साउंड है गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए त्याग शरीर से नहीं करना, त्याग कैसे करना है? मन से। कोई चीज मन माफिक हो रही है तो भी ठीक है, कोई चीज मन माफिक नहीं हो रही है तो भी ठीक है, चलने दो। इसलिए मन को समझाना है, बाकी तो सब हो जाएगा। जिंदगी बहुत सीधी है, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते मन के ही हैं। हमारा मन हमारे दुख का कारण है। इसलिए गीता जी में 18 अध्याय अर्जुन को सुना दिए, मन में समझाने के लिए तू भाई युद्ध कर। इसलिए केवल हमें हमारे मन को समझाना है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जीवन में क्या करना है ये रामायण बताती है। जीवन में हमें क्या करना चाहिए ये रामायण बताएगी, और जीवन में क्या नहीं करना ये महाभारत बताती है। जीवन में क्या नहीं करना वो महाभारत देखो तो समझ में आता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए।
और जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये भागवत गीता समझाती है। मतलब हम जब तक जीवित है तो जीवन कैसे जीना चाहिए, ये भागवत गीता बताती है। इसलिए पहले दिन की कथा में संकल्प में क्या है कि त्याग करें, और त्याग शरीर से नहीं मन से करें। किसी भी चीज का, जिस चीज से आप दुखी रहते हो उसको छोड़ने का प्रयास करें। सबसे पहले आज घर जाना और चार्जर छुपा के रख देना और मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख देना और कसम खा लेना कि मैं सुबह 7 बजे तक इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। विश्वास करो आपको सपना भी मोबाइल का ही आएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो 2 घंटे मोबाइल मत चलाना और मन आपका भगवान में संसार में लगा रहे, वो त्याग है। वैसे ही भोजन का भी त्याग करना सीखो। 11 आने वाली है, 15 दिन बाद 11 आने वाली है। मैं 10 बजे खाना खाता हूँ, आज 12 बजे खाना खाऊंगा। बुधवार के दिन 12 बजे, गुरुवार के दिन 1:30 बजे, ऐसा प्रयास करो भूखे रहने का। तब जाके आप 11 के दिन निराहार रह पाओगे। फल फ्रूट और सिंगाड़े का आटे की पूड़ी और सब्जी खा पाओगे। इसलिए उसका त्याग करना सीखो। तो पहले दिन की कथा में त्याग करना बताती है। जो त्याग करके कथा का मनन करता है, गोकर्ण जी ने कहा भैया ये सबने कथा सुनी है, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया। तो इन पार्षदों ने कहा कि इनने श्रवण भेद से फल भेद हुआ। यदि कथा सुनने में फल भेद है, श्रवण भेद है, तो फल भेद होगा। कथा सुनी है सबने, पर किसी ने सुनी कर दी है, सुनी है कथा, और किसी ने इस कान से सुन के इस कान से निकाल दी, और किसी ने इससे सुनी और इससे ही निकाल दी। इसलिए कथा को कभी कान से मत सुनो। क्यों? किसी को कम सुनाई देता है, किसी को ज्यादा सुनाई देता है, फिर किसी को कम समझ में आता है तो किसी को ज्यादा समझ में आता है, तो वो भी दुख का कारण है। इसलिए कथा को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। काहे से सुनना चाहिए? कहाँ से सुनना चाहिए? ध्यान से सुनना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की। क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो ना इधर से निकाल पाओगे ना इधर से निकाल पाओगे। बोले जिस तरह गाय घास खाती है, हमारा तो गाय पालने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबने देखा गाय घास कैसे खाती है। वो क्या करती है, पहले घास खा लेती है, हरी हरी घास खा लेती है, और फिर बाद में कहीं बैठ जाती है तो फिर उसका चर्वण करती है, मनन करती है। गाय को देखोगे मुंह चलाती रहती होगी, गाय ऊंट ये मुंह चलाते रहते बाद में अकेले में। वैसे ही कथा सुनने के बाद इसका मनन करो। यदि कथा में कोई बात अच्छी लगी है, जीवन में आचरण में नहीं लाए, तो वो कथा फायदा नहीं करेगी। पुण्य तो देगी, प्रसाद भी देगी, पर फल नहीं देगी। मेडिकल से गोली ले ली, खाली पेट, भरे पेट, दूध के साथ, पानी के साथ, सब लिखवा भी लिया, और हमने लाके रख दी और गोली नहीं ली, तो फायदा करेगी क्या? वैसे वो मेडिकल वाले से गोली ले आओ, वैसे ही तबीयत ठीक हो जाती है अपनी, तो खर्चा हो जाता तो फिर तबीयत ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। पर गोली खाने के बाद असर करती है, उसी प्रकार कथा जीवन में आचरण लाने के बाद असर करती है। इसलिए कथा में जो बात अच्छी लगे उसे गिठान बांध करके रखना चाहिए। तो धुंधुकारी की मुक्ति हो गई, और कथा सुनने से सबकी मुक्ति हो जाती है। वो आज नहीं होती, जब समय आता है। सबका समय निश्चित है। कथा सुनने से लोग सुनते मुक्ति हो जाती, व्यक्ति मर जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी जब लिखी है, जीवन में 2 चीजें परम सत्य हैं, जन्म और मरण, ये निश्चित है, इसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता। इसलिए जब भी होती है मुक्ति हो जाती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। सोनक जी ने 6 प्रश्न करे। सोनक जी ने 6 प्रश्न करे, किनसे? सूत जी से। और वो 6 प्रश्न हमारे भी हैं। सबके मन में जो प्रश्न उठते हैं वही प्रश्न सोनकादिक ऋषियों ने करे कि जीव के कल्याण का साधन क्या है। हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है, इसका कल्याण काय में है?
कमाने खाने में, परिवार में, समाज में, पैसा कमाने में हमारा कल्याण काय में, हमें हमारा कल्याण दिखता नहीं। हम घर का काम भी करते हैं, बाहर का काम भी करते हैं, जहाँ समाज परिवार सबका काम करते हैं, पर फिर भी हमारे कल्याण का साधन क्या है? और भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी मछली बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। तो ये भगवान अवतार क्यों लेते हैं? क्या कारण है? भगवान पृथ्वी पे क्यों आते हैं? भाई क्यों आते हैं भगवान? अभी कल के अवतार भी होने वाला है, तो क्यों आते हैं कल के अवतार? क्या कारण है? और वसुदेव देवकी के यहाँ किसने अवतार लिया था? और कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया? कलयुग तो पाप युग है, तो धर्म किसकी शरण में गया? आप बताएं। और ये भगवान अजीबोगरीब का अवतार क्यों लेते हैं? और भी कोई जानने योग्य बातें हो तो आप हमें बताएं। देखिए, हम गुरु के पास बैठे हैं तो भगवान की कथा की, पूजा पाठ की बातें ही करेंगे। अब यहाँ बैठ के कोई पूछे कि महाराज नौकरी कैसे मिलेगी, महाराज छोकरी कैसे मिलेगी, महाराज दुकान कैसे चलेगी, तो ये सब बातें संसार की हैं, पैसा कमाने की, जो भागवत नहीं बताती। भगवत कथा जीवन जीने के लिए, आनंदमय जीने के लिए और परलोक सुधारने के लिए है। इसलिए आपको दुकान चलानी हो, शादी करना हो, नौकरी छोकरी की बात करना हो, तो वो ज्योतिषी के पास जाओ। किसके पास? कि भैया देख लो कौन शनि की 7.5 है, गुरु बलवान कब होगा, शादी कब होगी। पर भगवान की कथा तो जीव के कल्याण के लिए है, जीते जी कल्याण के लिए और मरने के बाद कल्याण के लिए। और भगवान लौकिक सुख कभी नहीं देते। भगवान कृष्ण की भक्ति लौकिक सुख कभी नहीं देती। आप ब्रह्मा जी से जो मांगोगे दे देंगे, आप भोलेनाथ से जो मांगोगे वो दे देंगे। भोलेनाथ से जो मांगोगे वो दे देंगे। आप भोलेनाथ से कुछ भी मांगो वो दे देंगे। उन्होंने लंका मांगी, रावण ने लंका मांगी, दे दी। भस्मासुर ने कहा जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, दे दिया। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ इनको सब दे देते हो, कुछ सोच समझ के दिया करो, सोच समझ के दिया करो। बोले यदि मैं सोच समझ के दूंगा तो मुझे भोला कौन कहेगा, इसलिए मुझसे जो मांगते हो वो मैं दे देता हूँ। पर ये इधर हमारे बांसुरी वाले का थोड़ा काम उल्टा है। बांसुरी वाले का काम थोड़ा उल्टा है। इनसे आप कुछ मांगोगे ना तो पहली बात तो 50 चक्कर मांगना पड़ेगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। दूसरी बात ये सोचेंगे कि इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ऐसे ही नहीं देंगे कि तुम बोलो गाड़ी दे दो तो वो गाड़ी दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कृष्ण की भक्ति बड़ी कठिन है। भोलेनाथ की भक्ति में तो जो मांगोगे मिल जाएगा, माँ की भक्ति में जो मांगोगे मिल जाएगा, क्योंकि माँ है ना। पर ये भगवान सोच समझ के देते, ये पालन करता है। नारद जी तो शादी के लिए गए थे, पता है ना कथा कि नारद जी ने कहा मेरे को आपका रूप दे दो, मेरे को शादी करना, तो उनकी शादी नहीं होने दी। किन्ने? इनने बोले नहीं तुम शादी मत करो। और वो मेरे भोलेनाथ बैठे हुए तो चुपचाप समाधि लगा के, तो उनको जबरदस्ती कामदेव के द्वारा उठाया। अच्छा खासा आदमी पूजा पाठ में लगा है, नाम में लगा, उसको बोला नहीं तुम उठ के शादी करो। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो इनको देना है ना तो ये बिना मांगे देंगे, और नहीं देना है तो तुम सर पटक पटक के लग जाओ, बोले इसको देना ही नहीं है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक कीर्तन भोलेनाथ का। तो ऐसे हमारे कृष्ण भगवान हैं।
आप इनसे धन दौलत मांगोगे तो ये देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, पर ये सोच समझ के देते हैं। पापा मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, बच्चे क्या कहते हैं, बोले पापा मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, तो पिता क्या कहता है, पहले बड़ा हो जा, चलाने लग जा, लाइसेंस बनवा ले, फिर मैं तेरे को गाड़ी ला दूंगा। वैसे ही भगवान कृष्ण का काम भी है, पहले बड़े हो जाओ, गाड़ी चलाना सीख जाओ, देखेंगे दूसरे की एक दो बार चला लोगे और फिर देखेंगे चला ली तो फिर दे देंगे, ऐसा। तो भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं भगवान के? कितने अवतार हैं? 24 अवतार। आए भोलेनाथ जी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाए, फिर आप कथा श्रवण करिए। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव समान कोई दाता नहीं, विपत्ति निवारण है, लज्जा मोरी राखियों शिवनंदी के असवा।
शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम भोले। ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर में उसकी नैया, तू पल में पार लगाए। पल में पार लगाए। संकट में भक्तों में पड़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। धर्म तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। और आगे क्या कहा है भोलेनाथ के बारे में सुनिएगा। हे कोई नहीं, है कोई नहीं, है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी। नित सुमिरन करते नाम तेरा, सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी। ना जाने किस पे खुश होकर तू क्या क्या देते डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाया। हरि ओम हरि ओम हरि ओम भोले। त्रिलोक के स्वामी होकर भी क्या औघड़ रूप बनाया। घर में डमरू त्रिशूल लिए और नाग गले लिपटाया। भोले नाग गले लिपटाया। तुम त्याग के अमृत